आज दिनांक 28 मई 2024 धम्मपद गाथा क्रमांक 11 और 12 पार्ट 6। इसके साथ इस गाथाओं के साथ बहुत कहानियां जुड़ी हुई है। राजगृह में तथागत बुद्ध का जब स्वागत हुआ और राजगृह में राजा बिंबिसार ने उनका स्वागत करके बहुत सत्कार किया और वहाँ जो अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगल्लायन को अग्र धम्म सेनापति जो बनाया गया, उस पर प्रश्न उठाते हुए बुद्ध ने कई लोगों के जीवन की पूर्व जीवन की कहानियां बताई। ये कैसे लोग मेरे पास आए, कैसा इनका पूर्व जीवन था। और उसी प्रकार पूछा गया बुद्ध को कि सत्ता बुद्ध को पूछा गया कि अग्र श्रावक जो सारिपुत्र और मोदगल्लायन है, तो इनके जीवन की क्या कहानियां हैं, ऐसा पूछा गया। अग्र सावका पन भंते किंग करिंग सुती अग्र सावक भाव भावाय पत्तनं करिंग सु। तो बुद्ध ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व जीवन में मैं अग्र श्रावक बनूंगा, ऐसा सारिपुत्र ने संकल्प किया था। तो ये सारिपुत्र की कहानी जो यहाँ पर बताई गई कि सारिपुत्र का पूर्व जीवन कैसा था। बुद्ध कहते हैं कि लाखों अगणित वर्ष पूर्व सारिपुत्र ने एक बड़े धनी ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। तब उनका नाम था शरद ब्राह्मण, शरद नाम उनका था। और जो मोदगल्लायन है, उन्होंने भी उसी समय महाशाल बड़े गृहपति के यहाँ बहुत धनी परिवार में उसने जन्म लिया था और उनका नाम था श्रीवर्धन नाम था। मोदगल्लायन का नाम था श्रीवर्धन और सारिपुत्र का नाम था शरद। तो बड़े बड़े घराने में इनका जन्म हुआ। और तब शरद ने विचार किया कि इतनी धन संपत्ति मेरे पास है, धन दौलत सब कुछ है, मैं तो इस लोक को जानता हूँ, वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मैं भविष्य को नहीं जानता, तो मैं परलोक को नहीं जानता, तो चलो मुझे परलोक को जानना है। ऐसा सोचकर ये संकल्प करके उन्होंने अपनी जो धन दौलत थी, जितना सोना, जितना कुछ धन दौलत, वो सारी उन्होंने लोगों को बांट दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब छोड़कर उन्होंने एक ऋषि प्रवज्या ली कि मैं प्रवज्या लूकर साधु संत बनकर मैं इस परलोक को भी जानूंगा। और ऐसा करके उन्होंने सब वो छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने मित्र के पास गए, श्रीवर्धन के पास, और कहने लगे कि मित्र श्रीवर्धन, मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम भी चल रहे हो मेरे पास, मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ ऋषि बनोगे, मेरे साथ तपस्वी बनोगे मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चलूँगा, मुझे नहीं चलना है। तो शरद ने सोचा ठीक है भाई, नहीं चलना है, कौन जाता है, वो स्वर्ग में जाने वाले के साथ कौन जाता है। ऐसा सोचकर जो परलोक जाते हैं तो उनके साथ तो कोई जाता नहीं, अकेले जाते हैं। ऐसा सोचकर शरद ने कहा कि मैं स्वयं ही जाऊंगा। और ये शरद ने सारी धन संपत्ति को छोड़कर वो ऋषि प्रवज्या लेकर हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। और वहाँ जाकर वो अपना अभ्यास करने लगे। और ऐसा करते करते वो तपस्या करते थे, अभ्यास करते थे। तो उनके साथ करीब ऐसे जुड़ते 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 74,000 जटिल तपस्वी उनके साथ जुड़ गए। और सब वो अभ्यास करते थे, परलोक जाने के रास्ते का मार्ग खोजते थे और अभ्यास करते रहे हैं। और उन्हीं दिनों उसी समय इस भूमंडल पर, इस जम्बूद्वीप में उसी समय अनोमदर्शी
सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे। और इस अनोमदस्सी सम्यक संबुद्ध के नगरी का नाम था चंद्रवती नाम की नगरी थी। उनके पिता बड़े क्षत्रिय और यशस्वी थे। उनके माता का नाम था यशोधरा, ऐसा उनके माता का नाम था। और वो जो बुद्धत्व मिला उन्हें, वो बुद्धत्व मिला बोधि वृक्ष अर्जुन वृक्ष के नीचे। एक अर्जुन नाम का वृक्ष होता है, ये अर्जुन वृक्ष के नीचे उनको बुद्धत्व मिला। और उनके अग्रश्रावक का नाम था निसभ अग्रश्रावक। ये अनोमदर्शी बुद्ध का अग्रश्रावक निसभ नाम का था। और उनकी आभा 14 योजन तक, 12 योजन तक बहुत लंबी ऐसी उसकी प्रभा, उनकी आभा फैलती थी। और एक बार वो जब महाकरुणा समापत्ति ज्ञान में बैठ गए अनोमदर्शी बुद्ध, तो उससे उठने के बाद उन्होंने देखा अपने उस ज्ञान से कि शरद तपस्वी को उन्होंने देखा कि हिमालय में 74,000 लोगों के साथ तपश्चर्या कर रहा है, और मैं यदि उनको मिलूं तो उसका बड़ा लाभ होगा। ऐसा देखकर अनोमदर्शी बुद्ध वो शरद तपस्वी को मिलने के लिए जाते हैं कि उन्होंने सोचा कि शरद तपस्वी यदि बदल गया तो इनका मित्र श्रीवर्धन भी बदल जाएगा और ये दोनों बड़े लाभी बनने वाले हैं। ऐसा सोचकर शरद तपस्वी को मिलने के लिए बुद्ध स्वयं जाते हैं। आकाश मार्ग से जाकर वहाँ उनके उस स्थान में चले जाते हैं। और ये जाने के बाद ये 74,000 जटिलों ने जब देखा, शरद ने जब देखा कि कैसा अनुपम ऐसे महान व्यक्ति हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो उनको देखकर ही, उनकी प्रभा को देखकर, उनके बुद्ध रूप को देखकर, उनकी आभा को देखकर शरद नतमस्तक हो गया और पंचांग प्रणाम उन्होंने शरद ने उस बुद्ध को किया। और उन्हें बैठने के लिए बड़ा सुंदर अनेक पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से बनाया हुआ एक आसन उन बुद्ध को बिठाने के लिए बैठने के लिए दिया। और उस सुगंधित फूलों से बने हुए आसन पर बुद्ध को बड़े सम्मान के साथ बिठाया। और ये कितना मेरा भाग्य है कि आज बुद्ध हमारे कुटी में आए हैं। और ये सोचकर वो बहुत प्रभावित हो गए। और जब शरद उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने जब बुद्ध का स्वागत किया तो सारे जटिल तपस्वी बुद्ध उनके स्वागत सत्कार में लग गए। और तब बुद्ध वहाँ पर बैठे, एक विमोख समापत्ति ज्ञान, और ये 7 दिन तक वो बैठे रहे थे। और ये बैठने के बाद बुद्ध उनके भविष्य को देखने लगे और उन्होंने एक अच्छा जो देशना दी। तो धम्म देशना जब बुद्ध ने दी, उन देशना से ये जो 74,000 जटिल जो थे वो सब अरहत बन गए। लेकिन उनका प्रमुख ये शरद नाम का जो तपस्वी उनका गुरु था, जटिल था, वो कोई अरहत बना नहीं। और अरहत नहीं बनने के कारण वो बुद्ध को वंदन करते हुए ही रहा। तो उनको पूछा गया कि वो क्यों अरहत नहीं बना। वो देख रहा था सम्यक संबुद्ध के जो अग्र श्रावक उस समय के निसभ नाम के अग्र श्रावक थे, वो 16 प्रज्ञाओं को पूर्ण किए हुए और सभी श्रावक पारमिताओं को पूर्ण किए हुए थे। और उनको देखकर ये बड़ा प्रभावित हुआ और इनको लगा कि मैं इस निसभ जैसा अग्र श्रावक मुझे बनना है। ऐसा सोचकर वो अपने इच्छा प्रकट करते रहा, बुद्ध को वंदन करते कि उन्होंने कहा कि तुम तो अरहत नहीं बने, क्या तुम्हारे मन में है, क्या तुम्हारे मन में था। ऐसा बुद्ध ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी प्रार्थना है भगवान कि मैं बुद्ध का अग्र श्रावक बनूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना, ये इच्छा जब
अनोमदर्शी बुद्ध के पास शरद तपस्वी ने व्यक्त की, तो बुद्ध ने उनके भविष्य को देखा और बहुत लंबे लंबे अगणित कल्पों के बाद, लाखों कल्पों के बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। लाखों कल्पों के बाद इस धरती पर गौतम बुद्ध निर्माण हो गए, गौतम बुद्ध पैदा हो गए। उनके माता का नाम महामाया रहेगा, पिता का नाम शुद्धोधन रहेगा, उनके लड़के का नाम राहुल रहेगा, और उस समय तुम अग्रश्रावक बनोगे। तो ऐसा अनोमदर्शी बुद्ध ने शरद तपस्वी को बता दिया, और उन्होंने सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर बाद में जब बुद्ध चले गए, तो बुद्ध के जाने के बाद ये अपने मित्र को मिलने गया, श्रीवर्धन को, और श्रीवर्धन को मिलने जाकर कहने लगा कि देखो बुद्ध से मैं मिला हूँ, बुद्ध आए थे, बुद्ध ने ऐसा ऐसा हमको बताया, बहुत लोग अरहत बन गए हैं और हमने बहुत उनका सत्कार किया, तुम भी ऐसा करो, बुद्ध का सत्कार करो, तुम्हें भी बहुत लाभ मिलेगा। तो श्रीवर्धन कहने लगा कि मेरी तो बुद्ध से कोई पहचान नहीं, मैं कैसे उनको बुलाऊंगा। तो बोले तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बुलाऊंगा, और तुम उनका बहुत आदर सत्कार करना, बहुत सम्मान करना भिक्षु संघ का और उनका, और तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी। तो उनके कहे अनुसार श्रीवर्धन ने बुद्ध को बुलाने का संकल्प किया, और बहुत बड़ा सम्मान के साथ उनको वहाँ उनके यहाँ बुलाया गया। और ये बुलाया गया शरद के द्वारा, उनका मित्र था, शरद ने बुलाया, और दान सत्कार वगैरह सारा करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और ये पुण्य कर्म जो तुमने किया तो उसके फल से तुम बुद्ध का द्वितीय अग्रश्रावक बनोगे। तो शरद तो अग्रश्रावक बनेगा, लेकिन तुम दूसरे नंबर के अग्रश्रावक बनोगे, ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार अनोमदर्शी बुद्ध ने ये श्रीवर्धन को भी बता दिया, और फिर इनकी इच्छा ये पूरी होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि बहुत लंबे समय पूर्व इन दोनों का जीवन ऐसा रहा है, और तब से उन्होंने ये प्रार्थना की थी, और आज ये उनकी प्रार्थना पूरी हुई है। आज ये जो अग्रश्रावक बने हैं सारिपुत्र, ये उनके ऐसे पूर्व कर्म के कारण बने हुए हैं। और ये जो द्वितीय अग्रश्रावक जो बने, वो पहले श्रीवर्धन नाम के थे, आज उनका मोगलनायन नाम है, और आज वो अग्रश्रावक द्वितीय अग्रश्रावक करके वो बन गए हैं, और उन्हें उनके पुण्य बल से दिव्य चिवर मिल गए हैं। उनका ये बड़ा पुण्य था। तो जैसे यही भिक्षवे कहते बराबर, ये दोनों को क्योंकि उनका पुराना पुण्य बल था, उनसे उन्हें चिवर मिल गया, और अग्रश्रावक के पद पर ये विराजमान हो गए। तो उन्होंने कहा कि बनते हमारे गुरु संजय, उनको हमने आपके पास आने के लिए बहुत विनती की थी, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या उसका हुआ? तब बुद्ध ने ये दोनों गाथाएं कही, और उन्होंने कहा कि ये संजय इसलिए नहीं आए कि उनकी सम्यक दृष्टि नहीं थी, वो मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए थे, और मिथ्या दृष्टि में होने के कारण वो 10 वस्तुओं को सम्यक दृष्टि को नहीं जानते, वो शील सार को नहीं जानते, वो प्रज्ञा सार को नहीं जानते, विमुक्ति सार को नहीं जानते, विमुक्ति ज्ञान को नहीं जानते, निर्वाण सार को वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनकी मिथ्या दृष्टि होने के कारण, मिथ्या मान्यता होने के कारण कितना भी उन्हें बताया जाए फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता, वो नहीं मानते। इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये गाथा है कही, असारे सारमतिनो सारे चासार दसिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। तो जो व्यक्ति असार व्यक्ति को
असार नहीं जानते, उसे सार मान बैठते हैं। मिथ्या को मिथ्या नहीं मानते तो मिथ्या को ही सत्य मान के बैठते हैं, और जो सत्य को मिथ्या मानकर बैठते हैं तो उन्हें सत्य का दर्शन कभी नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या मान्यता में पड़े हुए व्यक्ति को सत्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि मान्यता के कारण। और जो सत्य को सत्य मानते हैं, मिथ्या को मिथ्या मानते हैं, सत्य है उसे सत्य समझते हैं, मिथ्या को मिथ्या समझते हैं, कल्पना को कल्पना समझते हैं, साक्षात्कार को साक्षात्कार समझते हैं, शील को समझते हैं, शील सार क्या होता है, प्रज्ञा सार क्या होता है, समाधि सार क्या होता है, विमुक्ति सार क्या होता है, शील दर्शन क्या होता है, निर्वाण का साक्षात्कार क्या होता है, निर्वाण का दर्शन जीते जी कैसे होता है, इसे जो समझते हैं जानते हैं, ये सम्यक दृष्टि के कारण जानते हैं, और इसीलिए वो उसको सार को पा लेते हैं। और जो नहीं जानते, मिथ्या में पड़े रहते हैं, वो सार को कभी नहीं पा सकते। ये गाथा तथागत बुद्ध ने यहाँ पर बताई, और बहुत लोगों का लाभ हुआ, बहुत उनका कल्याण हुआ। तो हमारे जीवन में हमेशा बड़े प्रज्ञा दृष्टि को हमने जताना चाहिए, अपने सम्यक दृष्टि से देखना चाहिए कि मैं जो जिस रास्ते पर चलता हूँ सही है या नहीं, ये सच है या काल्पनिक है, या असम्यक है या सम्यक है। ये जानकर सोच कर चलने वाला व्यक्ति महानता को पाता है। ये व्यक्ति उस ऊंचे ऊंचे उच्चतम ज्ञान को पाता है। और इस प्रकार सारिपुत्र ने आज अपने संकल्प को पूर्ण किया। वो चाहते थे कि मुझे जब पूछा गया था कि क्या, बुद्ध ने पूछा तुम तो अरहत नहीं बने, लेकिन क्या, उस अनुमदस्सी बुद्ध ने पूछा क्या बनना है तुम्हें? उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र नहीं बनना है, मुझे ब्रह्म नहीं बनना है, तो मुझे एक अग्र श्रावक बनना है, सम्यक संबुद्ध का अग्र श्रावक बनना है। ये इच्छा सारिपुत्र ने अपने पूर्व जीवन में लाखों लाखों कल्प पहले व्यक्त की थी, और आज उनकी ये इच्छा पूरी हुई है। इस प्रकार की बात गौतम बुद्ध ने बताई, और आज इनकी पुरानी इच्छा के अनुसार, पुराने संकल्पों के अनुसार मैं जब बुद्ध बना हूँ तो मेरे ये दोनों अग्र शिष्य बने हैं, और ये दर्जा मैंने उनको दे दिया। ऐसी सारिपुत्र, जिनका नाम पहले शरद था, और मोगल्लायन, महामोगल्लायन जिनका नाम श्रीवर्धन था, ये दोनों बड़े मित्र थे, और अनोमदस्सी बुद्ध के समय इनका जन्म हुआ था, और ऐसी कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है। ये धम्मपद 8 कथाओं में आता है। त्रिपिटक का बड़ा मूल्यवान ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस सीडी को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त मित्र को भेजिए, और सत्य को जानने का, सद्धम्म को समझने का संकल्प करके, समझकर अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, धम्म का साक्षात्कार हो आपका। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सा